বাদাম বাদাম দাদা কাঁচা बादाम আমার কাছে নাই को बुबू भाजा बादाम मेरे पास तुम्हें मिलेंगे सिर्फ कांचा बादाम। ये गीत अभी तक सुना नहीं ऐसा शायद ही कोई हो। सभी ने सुना है। इसका एक ही कारण है, इसकी लोकप्रियता, इसकी पॉपुलैरिटी। इतना ही लोकप्रिय है कि देश ही नहीं विदेशों में भी, साधारण ही नहीं असाधारण लोगों के बीच में भी ये गीत पहुंच चुका है, हो रहा है और भी लोकप्रिय। पर क्या पता है आपको इस गीत को गाया किसने है, कलमबद्ध किया किसने, इसे सुर और ताल से सजाया किसने? कौन है वो इंसान जिनकी आवाज त्रिभुवन तक पहुंच चुकी है? कितनी आश्चर्य की बात है ना। जिनके गीत त्रिभुवन तक पहुंच चुका है उन्हीं का नाम तो भुवन है। पूरा नाम भुवन वाद्यकार। क्या भुवन बाबू को पता था एक दिन उनका ये नाम भुवन को ही छू लेगा, आसमान तक का कामयाबी सफर तय कर लेगा? शायद नहीं पता था। वास्तव में इसी को किस्मत कहते हैं। उनका ये भुवन नाम सार्थक हुआ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के समीप एक गांव, शहर से काफी दूर, जीवन यापन के लिए भुवन बाबू ने खुद को एक बादाम विक्रेता के रूप में दुनिया से परिचय करवाया। खुद के ही बादाम को बेचने के लिए स्वयं के आवाज से ही उन्होंने गाया, बादाम बादाम दादा कांचा बादाम। और यही एक गीत ने भुवन बाबू को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। भुवन बाबू पहुंच गए सेलिब्रिटियों के बीच, पहुंच गए जी बांग्ला के रियलिटी शो दादागिरी के मंच पर, पहुंच गए यूट्यूब चैनल्स पर। सभी कहने लगे भुवन वाद्यकार आज एक सेलिब्रिटी है। पर क्या वाकई में भुवन वाद्यकार एक सेलिब्रिटी हो पाए हैं? हाँ, भुवन बाबू आज एक सेलिब्रिटी है। बहुत सारे सेलिब्रिटियों के साथ स्टेज पर गा रहे हैं, नाच रहे हैं। क्या कोई ऐसा सोच सकता है? पर एक बात बताइए तो, क्या भुवन बाबू अपने जिंदगी के आखिरी दिन तक एक सेलिब्रिटी बने रह पाएंगे? अर्थात आज जिस तरह सेलिब्रिटी के आसन पर वो विराजमान है, क्या यही सम्मान उन्हें आने वाले सभी दिनों में मिलता रहेगा? पता है मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ? हकीकत तो ये है, अतीत के अनुभवों से जन्म लिया एक भयानक डर आज भी मुझे बेचैन करता है। कुछ ऐसे उदाहरण देखे हैं मैंने अतीत में, जैसे कि रानू मंडल की बात। रातों रात सेलिब्रिटी हो गई थी। वो हो गई थी ये कहना गलत होगा, उन्हें वायरल किया गया था। रानू मंडल पहुंच गई बॉलीवुड। जो इंसान स्टेशन में बैठकर भीख मांगते हुए आते जाते ट्रेन को देखा करती थी, वो विमान में बैठकर पहुंच गई अपने प्रदेश से बाहर किसी और प्रांत में। सीधा पहुंच गई जाने माने गायकों के पास रानू मंडल। सभी ने कहा, वाह क्या किस्मत है, ऐसा भाग्य कितने लोगों को मिलता है। रानू मंडल को लेकर न जाने कितने वीडियोस बने, लोगों के यूट्यूब चैनल्स पर भी पहुंच गई रानू मंडल। फिर लोगों के इस प्रचार प्रसार पर पड़ा आंधी का एक भयानक प्रहार, और आज महल और प्रचार प्रसार की रोशनी के चकाचौंध की दुनिया से उतार कर फेंक दिया गया रानू मंडल को, उसी अंधेरी गली के टूटे फूटे घरौंदे में। मुंह के बल गिरी रानू मंडल। पर क्यों? क्या गलती थी रानू मंडल की? बता सकते हैं आप? ये समाज, ये दुनिया और इस दुनिया के कुछ लोग ऐसे ही हैं। किसी को लोकप्रिय बनाने में जितना समय लेते हैं, उसी लोकप्रियता को छीनकर उन्हें वापस पहले की अंधेरी दुनिया में फेंकने में 2 मिनट का समय भी नहीं लगता। हकीकत तो ये है, गांव के मासूम सरल और सीधे साधे लोगों को लेकर चलता है एक खेल, गो एज यू लाइक। कहा जाए तो एक सोफिस्टिकेटेड बिजनेस। एक से काम खत्म तो फिर दूसरे की तलाश शुरू, और फिर उसके सरलता का फायदा उठाकर उसे सेलिब्रिटी बनाना, और कुछ दिन बाद उसे भी इन सब से कहीं दूर धकेल देना। इसलिए यही कहूँगी, भुवन बाबू के जीवन के अंतिम दिन तक सेलिब्रिटी बने रहने दीजिए। आज उनके शरीर पर जो राजकीय पोशाक है वो हमेशा उनके शरीर पर रहे। इस पोशाक को कोई छीन न ले। रानू मंडल के साथ जो हुआ वो भुवन बाबू के साथ कभी भी ना हो।
बादाम खाकर बादाम के छिलके की तरह उन्हें कोई फेंक ना दे। उस दिन बहुत तकलीफ होगी। हाँ, तकलीफ होगा उस सरल और मासूम भुवन बाबू को, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता इस चकाचौंध वाली सभ्य समाज में न जाने कितनी और निर्ममता छिपी है। भुवन बाबू, आप बहुत ही सरल और साधारण इंसान हैं। आपको बहुत बहुत सफलता मिले और नए नए गीत लिखिए आप, और इसी तरह हमेशा गाते रहिए, बादाम बादाम दादा खाचा बादाम। कंपोजिशन सरजीत घोष, ट्रांसलेशन एंड नरेशन प्रतिमा।